तीसरे व्यक्ति ने कहा, जी मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूं कि जीवन की सबसे सटीक व्याख्या है शहद की तरह। लोगों ने कहा, शहद क्यों? बोले, शहद का अपना तो जो गुण है वो ही है, लेकिन शहद ऐसा है कि शहद के कारण दूसरों को भी आत्मतृप्ति, दूसरों को भी क्या है स्वाद, दूसरों के भी स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तो इन लोगों ने कहा कि मेरे विचार से जीवन शहद की तरह है, इसका महत्व तो तभी है जब यह दूसरों के उपयोग में आ जाए। अंत में सबसे पीछे बैठे कुछ लोग थे, उनसे पूछा गया, जी आपका क्या मत है? तो वो लोग आए, उन्होंने कहा, जी मेरे मत में जीवन की सबसे सटीक व्याख्या यदि कुछ हो सकती है तो वो है कि जीवन चांद की तरह से है। लोगों ने कहा, बात समझ में नहीं आई, जीवन चांद की तरह से है? उस व्यक्ति ने कहा, हां, हमारा और आपका जीवन चांद की तरह से है। व्याख्या करते हुए उसने बताया, जैसे चांद शीतलता तो देता है, वहां से प्रकाश का क्या है, आभास होता है, लेकिन चांद में प्रकाश है क्या? चांद में प्रकाश है? प्रकाश कहां से आता है? प्रकाश है नहीं वहां, लेकिन जैसे चांद में प्रकाश का आभास होता है वैसे ही यह जीवन है। लेकिन जैसे चांद शीतलता देता है वैसे ही जीवन को यदि ठीक ढंग से जिया जाए तो जीवन स्वतः को भी शीतल करता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उस व्यक्ति ने बताते हुए कहा वो ये था कि जैसे चांद के पास दो ही विकल्प है, क्या? या तो चांद बड़ा होता है या चांद छोटा होता है। जीवन के साथ भी यही है, या तो आपका जीवन उन्नति की तरफ आगे जाएगा, धर्म के क्षेत्र में आगे जाएगा, गतिशील होगा, या फिर जीवन का क्या है, क्षय होगा, जीवन का पतन होगा। जीवन कैसा है? ध्यान रखिए, चंद्रमा की तरह है जो स्थिर तो नहीं रहेगा। आप प्रयास और पुरुषार्थ भी कर करके देखिए, कितना भी प्रयास और पुरुषार्थ आप कर लीजिए, लेकिन जीवन क्या है, जीवन को आपको एक दिशा देनी ही पड़ेगी। यदि आपने जीवन को कोई दिशा नहीं दी तो क्या है, जीवन जहां से है वहां से नीचे की यात्रा करने लगता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और आदि ग्रंथ हैं जो आपको जीवन की यात्रा सिखाते हैं, कैसे जीवन की यात्रा पर निकलना है। अर्जुन भी एक नई यात्रा पर निकल रहा है और उसने श्री भगवान से प्रश्न किया और भगवान क्या है, उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या उचित है? मेरे लिए क्या श्रेय है? यह प्रश्न अर्जुन पूछता है और श्री भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोलते हैं, क्या कहा? पहला श्लोक भगवान का, कुतस्त्वा कश्मल इदम। ही अर्जुन, मेरी समझ तो अभी तक थी कि तेरे से बड़ा कोई वीर व्यक्ति नहीं है, लेकिन आज तेरी स्थिति देख करके हमको लगता है कि यह जो हृदय की मलिनता है यह तेरे भीतर कैसे आ गई। इदम मलम, यह जो हृदय की दुर्बलता है, यह जो तेरा अधीरपन है, यह तेरे जैसे वीर व्यक्ति में कैसे आ गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये कौन बोलते हैं? श्री भगवान। कुतस्त्वा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम।
ये जो तेरे भीतर दया का भाव अभी जन्मा है, यह दया का भाव विषम परिस्थिति में जन्म लिया है। क्यों? युद्ध की भूमि वह भूमि नहीं है जहां पर आपको दया करनी है। ध्यान दीजिए, कितना भी अच्छा गुण क्यों न हो, लेकिन यदि आपने देश काल और परिस्थिति का ध्यान नहीं दिया तो गुण भी दोष हो जाता है, और देश काल परिस्थिति का ध्यान दे दिया गया तो दोष भी गुण हो जाता है। दोष गुण कोई अलग से चीज नहीं है, एक ही चीज एक परिस्थिति में वो गलत है और दूसरी परिस्थिति में सही है। कोई चीज पर से न गलत है न सही है, गलत सही कौन करता है? देश काल और परिस्थिति। भारत में जाते हैं तो आप बाईं तरफ गाड़ी चलाते हैं और यहां आते हैं तो कहां चलती है? देश काल परिस्थिति बदली तो व्यवहार बदला। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन युद्ध की भूमि शौर्य पराक्रम और वीरता दिखाने के लिए है, युद्ध की भूमि करुणा दिखाने के लिए नहीं है, दया दिखाने के लिए नहीं है। ये श्री भगवान के वचन। और आगे कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whatever you do in life, my dear friends, understand this principle very clearly. What? श्रेष्ठता। जो भी आप काम करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं वह काम बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही लाभप्रद भी क्यों न हो, लेकिन ये जरूर ध्यान देना क्या कि वह काम श्रेष्ठ है कि नहीं है। श्रेष्ठता को कैसे पहचानेंगे? एक उदाहरण देता हूं। 3 तरह के व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं, कहीं भी आप जाओ, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके कर्म 3 प्रकार के फल देते हैं। 3 प्रकार के आपके कर्मों का परिणाम निकलता है। पहला क्या? एक व्यक्ति वह है जिसके कर्मों को, जिसके अचीवमेंट्स को आप पढ़ते हैं। फॉलो मी वेरी केयरफुली। एक व्यक्ति अपने कर्मों का ऐसा इतिहास छोड़ करके जाता है कि आप उस इतिहास को पढ़ते हैं। दैट्स अबाउट इट। यू सिंपली गो थ्रू दैट, नथिंग एल्स। अकबर का शासन कितने दिनों तक था, अमुक राजा का शासन कितने दिनों तक था, ये क्या करते हैं आप पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं कि वह अचीवमेंट तो प्राप्त जीवन में करता है, लेकिन उसे आप सिर्फ पढ़ते हैं, नथिंग एल्स। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी होता है, वो कैसा होता है? उसे पढ़ा नहीं जाता, उसे याद रखा जाता है। आर यू एबल टू सी द डिफरेंस? एक इतिहास में ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप पढ़ते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। एक दूसरा भी जीवन होता है जिसे आप सिर्फ जानते नहीं, जिसे आप सिर्फ पढ़ते नहीं, अपितु जिसे आप याद करते हैं। किसे याद करते हैं? स्वामी विवेकानंद को आप याद करते हैं, उन्हें पढ़ते ही नहीं है, क्या करते हैं? याद करते हैं। एक व्यक्ति के बारे में आप पढ़ करके संतुष्ट हैं, एक दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, साथ में उसे याद भी रखते हैं, उसे अपने हृदय में स्थान भी देते हैं, उससे प्रेरणा भी लेते हैं। तो एक व्यक्ति का इतिहास है जिसका इतिहास पढ़ा जाता है, एक दूसरे व्यक्ति का इतिहास है जिसे याद किया जाता है, और एक तीसरा व्यक्ति भी होता है। वह कौन होता है? बोले वह है जो पूरे इतिहास को ही बदल देता है। 3 व्यक्ति हो गए।
एक का इतिहास पढ़ा जाएगा, एक का इतिहास याद किया जाएगा, और एक तीसरा व्यक्ति है जो सारे इतिहास को बदल देगा। कैसे होगा? श्रेष्ठ व्यक्ति वह है, श्रेष्ठ कर्म वह है। कौन? बोले जिससे इतिहास बदल जाता है, जो इतिहास को ही बदल दे। वह कर्म कौन है? बोले श्रेष्ठ कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति इतिहास को बदलने की क्षमता आ जाती है। देखो, कोई व्यक्ति किसी को मारे और आपने उसकी मार का प्रतिकार कर दिया। उसने मारा, उसने हिंसा की, आप भी हिंसक हो गए। ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसे व्यक्ति का इतिहास पढ़ा जाएगा। उस व्यक्ति ने जैसी आपके साथ क्रिया की, तदनुरूप आपने प्रतिक्रिया कर दी। ऐसे व्यक्ति का इतिहास क्या है? पढ़ा जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने आपके साथ कोई नकारात्मक बात की, आपको कष्ट दिया, आपको पीड़ा दी, आपको क्लेश दिया, आपके साथ हिंसा की, आपका अपमान किया, आपका तिरस्कार किया, लेकिन आपने प्रतिकार नहीं किया, शांत रह गए, मौन रह गए, सहन कर लिया। तब क्या है? ऐसे व्यक्ति का इतिहास क्या है? क्या है जी? पढ़ा नहीं जाता, याद किया जाता है। बुराई का प्रतिकार बुराई से करने वाले व्यक्ति के इतिहास को पढ़ा जाता है। बुराई का प्रतिकार सहन कर लेने वाले व्यक्ति का इतिहास क्या है? याद रखा जाता है। लेकिन एक तीसरा भी व्यक्ति होता है, उसके साथ आप बुराई करते हो तो वह प्रतिकार भी नहीं करता, मौन भी नहीं रहता, वह आपकी बुराई के बदले एक अच्छाई आपके साथ करता है। एक व्यक्ति ने मारा और आपने मार दिया। दूसरा व्यक्ति जिसको किसी ने हिंसा, किसी ने मारा, वो शांति मौन रह गया। एक तीसरा व्यक्ति है जिसको किसी ने मारा तो वह मौन नहीं रहा, उसने क्या है? एक पुष्प दिया। लगता है आज आप थोड़े परेशान हैं, तभी तो हमारे ऊपर हिंसक हो गए। ये क्या है? हिंसा का प्रतिकार यदि आपने हिंसा से किया, जैसा समाज में चल रहा है उसी अनुरूप यदि आपने अपने जीवन को भी चलाया, ऐसे व्यक्ति का इतिहास पढ़ा जाएगा। ध्यान दीजिए, गुरुजी बड़ा भ्रष्टाचार है, बिना करप्शन के कुछ काम होता नहीं। कहां पर? जहां भी, बहुत से देशों में है। तो यदि भ्रष्ट व्यवस्था है, इफ द सिस्टम इज करप्ट and you also become corrupt and you justify your corruption because the system is corrupt, and you do a lot of corruption and you achieve success, name and fame in life, then what will happen to you? You will be remembered. That's about it. आपको क्या है? रिमेंबर नहीं, आपको क्या है? पढ़ा जाएगा। भ्रष्टाचार से आपने बहुत उन्नति जीवन में कर ली, दूसरों को कष्ट देकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया, दूसरों को क्लेश दे करके आपने अपनी झोली भर ली। नो डाउट आपको थोड़े समय याद क्या पढ़ा तो जाएगा, अरे व्यक्ति ने बड़ी अचीवमेंट कर ली जी, बड़े छोटे समय में भारत से आए और 10 वर्षों में जो उन्नति कर ली कि कमाल की उन्नति की। कोई ऐसा नहीं कर पाया। श्रेष्ठता के मानक पर अपने जीवन को देखने और समझने की कोशिश करें। कर्म बस लाभ दे, इसलिए कर्मों को मेरे भाई बहन नहीं करें। कैसे कर्म करने हैं? वह कर्म करने हैं जो श्रेष्ठ हैं। और सिंपल करता हूं आपके लिए, देखो हर एक प्रोफेशन का आप इतना ना भी कर पाओ, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन एक चीज अवश्य करिए। बच्चे को थोड़ा पकड़ प्लीज, एक प्रयास अवश्य करें। यदि यह नहीं हो सकता तो कोई चिंता की बात नहीं, इतना जरूर करें कि जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका काम है ना, प्रत्येक काम का एक प्राण तत्व है। फॉलो मी वेरी केयरफुली। बी लॉयल टू दैट प्राण तत्व, दैट्स अबाउट इट। इफ यू कांट डू एनीथिंग, इट्स ऑलराइट।
जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप क्या अपनी आजीविका के लिए कर रहे हैं, उस प्रत्येक कर्मों का एक प्राण तत्व है। उस प्राण तत्व के प्रति ईमानदार रहिए। कैसे? बिजनेस का प्राण तत्व क्या है? बिजनेस का प्राण तत्व क्या है? लेन और देन। कोई बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता दुनिया का जिसमें लेन देन। तो यदि बिजनेस का प्राण तत्व है लेन देन, यदि आप बिजनेसमैन हैं, आपकी सारी गलतियां नजरअंदाज की जा सकती हैं, लेकिन यदि आप लेन देन में ही गड़बड़ हो गए तब आप अच्छे व्यवसायी। ठीक हो जी? कोई बिजनेसमैन हो और उसका लेन देन ही गड़बड़ हो, बोले गुरुजी हमने ऐसा बिजनेस किया है, इनकमिंग कॉल बस है, आउटगोइंग कुछ, ऐसा गड़बड़। ये कौन बिजनेस है? जिसका लेना कभी न देना। कुछ लोग तो कहते हैं भाई हमें वही देवे जिसका पूर्व जन्म में विश्वास हो। एक व्यवसाय ने लिख रखा था, हमें वही दे जिसका पूर्व जन्म में विश्वास। यदि आप बिजनेसमैन हैं और आपको लेने देना, लेन देन के प्रति यदि आप ईमानदार नहीं हैं, तो आप बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बिजनेस का प्राण तत्व है लेन और देन। यदि आप सेवा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई सेवा, कोई सर्विस कर रहे हैं समाज में, उसका प्राण तत्व क्या है? उसका प्राण तत्व लेन देन नहीं है, उसमें सेवा की भावना ही प्राण तत्व है। इफ यू आर अ डॉक्टर एंड यू डोंट हैव स्पिरिट ऑफ सेवा, सर्विस, तब आप कैसे करोगे डॉक्टरी जी? वैसे ही आध्यात्म जगत का प्राण तत्व क्या है? ध्यान से समझिए। आध्यात्म तत्व का प्राण तत्व क्या है? वो एक आदमी का फोन आया अभी भारत आने से पहले, बोला गुरुजी वो लड़के की क्या वो कैरियर प्लानिंग करनी है। कैरियर? हमने कहा मैंने तो पढ़ाई 10 साल पहले छोड़ दी, हमें तो पता नहीं कि अब क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड बिकॉज आई डोंट नो। नहीं नहीं गुरुजी आप थोड़ा सा समय 10 मिनट का ही दे दो, तो फिर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो व्यक्ति आए सीरियसली, तो उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बड़ी गंभीरता से पूछनी थी। हमने कहा जी पूछो। बोले बच्चा पढ़ लिया है, अब उसे किसी न किसी विधा में आगे बढ़ाना है, तो हम लोग थोड़ा कैरियर के बारे में सोच रहा था कि किस विधा में उसे आगे बढ़ाऊं। तो हमने कहा मैं क्या मदद कर सकता हूं? बोले आप यही मदद कर सकते हैं कि कोई अच्छे स्वामी का पता बताइए। हमने कहा अच्छे स्वामी का पता? मैंने कहा थोड़ा आप स्थिति स्पष्ट करिए, कैसे स्वामी जी आपको चाहिए? शास्त्र पढ़ने वाले साधक कैसा चाहिए जिससे आप यहाँ बेटे को भेजेंगे? बोले वो गुरुजी जब मैं सोच रहा था तो अचानक बड़ा अद्भुत विचार मेरे मन में आया। हमने कहा क्या? बोले मैंने सोचा और फिर अपने मित्रों से डिस्कस किया कि यदि लड़का बहुत अच्छा नौकरी भी कर लेगा तो कितना कमाएगा? हमने कहा जी ये तो नौकरी पर निर्भर करता है। बोला गुरुजी एक गेस करिए ना, आप तो सब घूमते हैं, भारत में कितना कमा लेगा? ये कौन पूछ रहा है? वो लड़के का पिता। सीरियसली? हमने कहा जी बड़ी अच्छी नौकरी होगी, बड़ा अच्छा क्वालिफिकेशन होगा, एकेडमिकली क्या होगा, साउंड होगा बैकग्राउंड उसका, तो 15-18 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। बोला गुरुजी अब और चलिए 15-18 लाख तो मिल जाएगा यदि नौकरी करेगा। हमने कहा और? बोला फिर हमने सोचा कि यदि लड़का बिजनेस करेगा तो क्या होगा? तो यदि बहुत भी अच्छा बिजनेस करेगा, बिजनेस में इतना उतार चढ़ाव है और गुरुजी इतना कंपटीशन है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं बिजनेस का। बहुत भी अच्छा बिजनेस करेगा तो महीने में शुरुआत में
2-4-5 लाख रुपए महीने का कमा ले तो क्या है, बहुत है। हमने कहा और क्या एनालिसिस की? बोले सर्विस सेक्टर आउट है गुरुजी। दैट्स व्हाट इट इज, सर्विस सेक्टर आउट। दूसरा क्या, जॉब आउट। देन आई थॉट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो गुरुजी। क्या बोला? फिर मैंने सोचा कि राजनीति भी तो एक अच्छा काम हो सकता है, लेकिन गुरुजी आजकल परिस्थितियां बदल रही हैं, राजनीति में भी लड़के को डाल दिया, तो अब हमको नहीं लगता कि जो परिस्थिति बदली है अब तो बड़ा मुश्किल हो गया भारत में भी राजनयिक होकर के भी साल में 50 लाख भी बनाना गुरुजी बड़ा मुश्किल है। हमने कहा तो फाइनल आपने क्या सोचा? बोले गुरुजी वो जो बाबाओं वाली फील्ड है उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दैट्स व्हाट ही सेड। हमने कहा बाबा वाले फील्ड में क्या स्कोप है? बोले नो, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन अर्न करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीस एंड नो टेंशन एट ऑल। हमने कहा टेंशन कौन लेगा? बोले गुरुजी चेले लेते हैं, आपको टेंशन भी नहीं लेना। हु विल टेक टेंशन? ओके, यू बिल्ड अ बिग आश्रम। हु इज टेंशनाइज्ड? Guruji will build a big ashram. The chelas, they will be in tension all the time. गुरुजी गाय का चारा नहीं आया, गुरुजी आश्रम की पेंटिंग नहीं हुई। गुरुजी को क्या करना है? सुनना है। टेंशन कौन लेगा? चेला। बोले गुरुजी मेरी समझ में इससे अच्छा कोई फील्ड नहीं है। कैरियर ऑप्शन के लिए द बेस्ट ऑप्शन, आप लोग भी अपने बच्चे इधर आना चाहते हैं तो आइडिया लीजिए, सोच विचार के कैरियर चुनिए भाई। हर जगह कितनी मुश्किल है। बोले ये बाबाओं वाला जो फील्ड है ये गुरुजी सबसे अच्छा है, आपकी क्या राय है? मैंने कहा ऑनेस्ट ओपिनियन तो ये है, फिर मैंने यही बताया कि हर फील्ड का एक प्राण तत्व है। बोले गुरुजी आपके सोच विचार से इस फील्ड का प्राण तत्व क्या है? हमने कहा इस फील्ड का प्राण तत्व बड़ा आश्रम, बड़ा धन, बड़ी संपत्ति नहीं है। इस फील्ड का प्राण तत्व क्या है? 3 चीजें हों तो लड़के को इसमें भेजिए। बोले गुरुजी कौन कौन? हमने कहा पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़े रहो। रिपीट, क्या बोलो तो सही जी। पढ़ो, पढ़ाओ। अभी आप बैठे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, आप चले जाओगे तो मैं नीचे जाऊंगा तो क्या करूंगा? पढ़ूंगा। अच्छा, दिन भर पढ़ना पढ़ाना तो नहीं चल सकता। जब पढ़ना पढ़ाना दोनों नहीं तो क्या है? पढ़े रहिए। अच्छा, इस शहर का सबसे बड़ा आदमी कौन है? टेंपल में जो सबसे धनी आदमी कौन है? उसका फोन नंबर क्या है? ये सब कब होगा? कब होगा? जब आपको पड़े रहने की कला नहीं आती। फॉलो मी वेरी केयरफुली। इस फील्ड की पहली क्या है? पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़े रहो। यदि इन्हीं 3 चीजों में आपकी रुचि है तब इस फील्ड में आइए।